यदि अज्ञानतिमिरं माणिक्यन जी, डॉक्टर माणिक्यन जी, सुधीर कुमार जी, भागवत मेडिकल परिवार, यदि हो तो आ जाएं। जिनवान जी भेंट करें श्रीमान सुभाष कुमार जी, खास परिवार माता जी के कर कमलों में जिनवान जी भेंट करने के लिए गौरव निगम भरा जाए और परम पूज्य आदिकामा सभा से सभी बच्चे और श्रीमान सुधीर कुमार जी, अमित कुमार जी सब जन आ जाएं और परम पूज्य आदिकामा कर 1 मिनट के लिए भाई सिंधिर पड़ेले जी को वो अपनी बात माता जी के परम सानिध्य में तिलकगंज जैन मंदिर में चतुर्मास के साथ साथ 12 अगस्त से 28 सितंबर तक 48 दिन का भक्तांबर विधान वहाँ पर चल रहा है। कार उसमें शामिल होना चाहिए। पूज्य माता जी के चरणों में वंदनानी प्रेषित करते हुए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की, शासन नायक महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य भगवंत विराट सागर जी महाराज जी की, आचार्य भगवंत 108 विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, आचार्य गुरुवर 108 विभव सागर जी महाराज की, उत्तम सत्य धर्म की। प्रिय बंधुओं, आज उत्तम सत्य का दिवस है। जीवन में सत्य बोलना चाहिए। हम सत्य बोलते भी हैं, लेकिन सत्य बोलने का तरीका हमारे पास नहीं है। यदि सत्य को सत्य के तरीके से बोला जाए तो विवाद नहीं होगा, लेकिन सत्य को हम बोलते हैं अपने तरीके से बोलने का पुरुषार्थ करते हैं, इसलिए विवाद उत्पन्न होते हैं। ये बोलने की ताकत तो हमारे पास में 2 इंद्रिय पर्याय से आ गई, लेकिन क्या बोलना है यह विवेक संगी पंच इंद्रिय पर्याय से आया है। और इस विवेक का प्रयोग यदि हम करते हैं तो आचार्य भगवंत कहते हैं सत्य धर्म को हम अपना सकते हैं। सिद्धों के पास सत्य धर्म है,
लेकिन सत्य वचन नहीं है। सिद्धों के पास सत्य धर्म तो है, लेकिन सत्य वचन नहीं है। एक इंद्रिय आदि जीवों के पास में सत्य धर्म तो है, लेकिन सत्य वचन नहीं है। आचार्य भगवंत कहते हैं जीवन में सत्य बोलना चाहिए, लेकिन सत्य बोलने के पहले उस सत्य की ओर देख लेना चाहिए कि हमारे सत्य बोलने से कहीं किसी के जीवन पर संकट तो नहीं आ रहा है। यदि तुम्हारे सत्य बोलने से किसी के जीवन पर संकट आ रहा है, तो तुम्हारे द्वारा बोला गया वह सत्य भी सत्य नहीं है, वह सत्य भी असत्य रूप है। इसलिए प्रिय बंधुओं, आज उत्तम सत्य का दिवस है और हमें चर्चा मात्र 4 चीजों पर करनी है। इस वचन बल का प्रयोग हम किस दिशा में कर रहे हैं, और हमारे वचन बल का प्रयोग यदि गलत दिशा में है तो हमारी पर्याय भी अंगुली गलत होने वाली है। आज वचनों का प्रयोग अच्छा कर लो। सब लोग चाहते हो कि आप सबका समोसरण लगे, बोलो तो। आप ध्यान के माध्यम से सब समोसरण में पहुंचे थे, है ना? लेकिन हमारी भावना तो ये है कि आज ध्यान के माध्यम से पहुंचे थे, आप वास्तविकता में समोसरण में पहुंच जाए। तो कैसे पहुंचोगे समोसरण में? कैसे पहुंचोगे समोसरण में? आचार्य भगवान से कहते हैं जो कार्य हमारे तीर्थंकरों ने किया है, जो कार्य हमारे मुनिराजों ने किया है, अर्थात बोलने के पहले विचार किया है, बोलने के पहले एक बार उस वचन को अपने हृदय रूपी तराजू पर तौल लिया है। हित, मित और प्रिय वचन। यदि आप बोलना प्रारंभ कर दोगे तो तुम्हारे वचनों में भी सत्य धर्म आ जाएगा। मात्र जो सत्ता में है वह वचनों में आने में समय नहीं लगेगा। आज स्थिति ये है, व्यक्ति आरोपित करता है, आदेश करता है, अपमान करता है और आलोचना करता है। क्या करता है? 4 चीजें। इन 4 चीजों के कारण आपके जीवन में सत्य धर्म नहीं आ रहा है। आदेश, कोई भी कार्य कराना है आप आदेश देके करो। क्यों? क्योंकि आप बड़े हैं ना, इसलिए आदेश देके कराओ। आचार्य भगवान कहते हैं उसी कार्य को यदि निवेदन करके कर लो, भैया वचन सिद्धि चाहिए, आचार्य भगवंत विमल सागर जी के जैसी वचन सिद्धि चाहिए, आचार्य भगवंत सन्मति सागर जी के जैसी वचन सिद्धि चाहिए, आचार्य भगवंत विद्यासागर जी के जैसी, कि जो कह दिया सो वो हो गया, होने में समय नहीं लगा। कारण उन्होंने कभी आदेशात्मक तरीके से बात नहीं की, कभी आदेश नहीं दिया कर लो हो जाएगा, संभावना है। लेकिन हमारी स्थिति क्या है? हम हमेशा आदेशात्मक तरीके से बात करते हैं, और हम जो आदेशात्मक तरीके से बात करते हैं वह आदेशात्मक तरीका तुम्हारे विवादों को उत्पन्न करता है। तुम पहले नंबर जब आदेश देते हो तो पहले सामने वाले को छोटा समझते हो, बाद में आदेश, क्योंकि आदेश छोटों पर दिया जाता है, बड़ों पर आदेश। आचार्य भगवान कहते हैं आप अपने बात करने का तरीका बदल दो। सत्य धर्म आने
आने में समय आत्मा की यात्रा करना चाहते हो, स्वभाव में प्रवेश करना चाहते हो, विभाव से बचना चाहते हो, तो आचार्य भगवान कहते हैं सब चीजें से बच जाओगे, लेकिन पहले तुम्हें अपने बचनों को संभालना पड़ेगा। जितने संभाल करके तुम अपने बच्चे को रखते हो, आचार्य भगवान कहते उतने ही संभाल करके अपने बचनों को मुख से निकालो। वचन सिद्धि होने में समय नहीं लगेगा। प्रिय आत्मा, कुछ विद्वानों को भी वचन सिद्धि थी। गुलाबचंद जी पुष्प जैसे विद्वान हुए टीकमगढ़ के, जब वे बोलते थे, ये सागर कटरा की घटना हमको याद है, 2014 या 11 में लगभग वो आए थे आचार्य गुरुदेव के दर्शन करने, और जब वे दर्शन करने आए तो हम बच्चों ने कुछ उनसे प्रश्न किया, तो वे 2 मिनट को शांत रह गए। तो हम लोग ने आचार्य गुरुदेव का चेहरा देखने लग गए। तो आचार्य गुरुदेव बोले, बेटा पंडित जी बिना विचारे नहीं बोलते। उन्होंने प्रश्न का उत्तर दिया, लेकिन पहले अपने हृदय रूपी तराजू पर उन वचनों को बोलने के पहले तौले। और आज हमारी स्थिति क्या है? आचार्य भगवान कहते हैं तुम बिलखने से बचना चाहते हो। बिलखता कौन है? लिखने वाले तो बहुत हैं, लेकिन जो बोलने के पहले विचार नहीं करते हैं, वे बोलने के बाद बिलखते हैं, रोते हैं। काश मैंने एक बार विचार कर लिया होता। इसलिए प्रिय बंधुओं, अपने वचनों को आदेशात्मक वचन मत करो प्रयोग, विनय आदरात्मक वचनों का प्रयोग करो। यदि संसार के जीवों से मैत्री चाहते हो ना, मात्र इतने कहने मात्र से मैत्री भाव नहीं होगा। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नीति रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे और से करुणा स्रोत बहे। क्या इतनी मात्र कहने से मैत्री भाव हो जाएगा? भैया विचार करना। सब व्यापारी हो। आचार्य भगवान कहते हैं एक बार अपने वचनों पर विचार करो। आपको किसी की मिस्टेक अर्थात सामने वाले की गलती को सुधारना है, तो क्या करोगे? उसे पहले अपमान करोगे क्या? भैया आप उसकी गलती को किस प्रकार से सुधारोगे? आप अपने जीवन में सत्य धर्म को लाना चाहते हो ना, तो पहले अपने वचनों को सुधारना पड़ेगा। और वचन सुधरेगी कैसे? यदि सामने वाले ने गलती कर दी तो ये मत कहो कि तुम्हारे तो बस की कुछ, भाई हम ही कर लेंगे सब। जब भी तुमसे काम कराओ सब गड़बड़ करके, बल्कि यदि सामने वाले ने 5 गलतियां की हैं और 5 अच्छे कार्य करे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए था रितु जी? 5 कार्यों की पहले प्रशंसा करते, फिर 5 जो उसने मिस्टेक्स की है उन मिस्टेक को बता देते, सामने वाला सुधार लेता, वो सामने वाला तुम्हारा दीवाना हो जाता। देखो उनके साथ काम करने में हमको तकलीफ नहीं है। क्यों नहीं है तकलीफ? क्योंकि वे हमारी गलती भी प्यार से बताते हैं। सत्य बोलना है ना, तो सत्य बोलने का तरीका बदलो। आप सत्य बोलने का तरीका बदलो, अर्थात आदेशात्मक जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उस आदेशात्मक भाषा के लिए उस आदरात्मक भाषा में परिवर्तित कर लो। आप निवेदन करना सीख लो। बेटा जो तुम कार्य करने जा रहे हो ना, वो काम तो अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा यदि इस तरीके से करोगे तो तुम्हें सफलता। लेकिन आप क्या करोगे? सत्य धर्म तो चाहते हो। ये वचन बल जो तुम्हें आज मिला है, इस वचन बल का यदि प्रयोग तो सही तरीके से कर लोगे तो अगली पर्याय में बोलने की क्षमता मिलेगी, वरना पर अगली पर्याय में बोलने की क्षमता मिलने वाली। क्योंकि
आज तुम्हें मिली है, आज तुम उसका दुरुपयोग कर रहे हो, तो फिर कल किसी भी हालत में मिलने वाली नहीं। इसलिए प्रिय बंधु, आदेशात्मक भाषा का प्रयोग करना बंद करो। आदरात्मक भाषा का यदि प्रयोग करोगे तो आदरणीय बन जाओगे। सभी तुम्हारे वचनों का आदर करेंगे और हाथ जोड़ करके खड़े रहेंगे कि आप उसे आदेश, उसे आज्ञा प्रदान करो। हमारे पूज्य जो हुए हैं, उन पूज्यों ने भी, आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी ने भी समय सार जैसा महान ग्रंथ लिखा, आत्मा और परमात्मा की बात कही, स्वभाव और विभाव की बात कही, पर्याय से भिन्नता की बात कही, परिणामों में स्थिर होने की बात कही, लेकिन अंत में उन्होंने कह दिया जम रुचै सब तम सक गई। तुम्हें जैसा रुचे सो वैसा करो। हम आदेश देने वाले कौन होते? हमने मार्ग बता दिया है, अब तुम्हें उस मार्ग पर चलने की भावना हो तो चलो, और नहीं हो तो तुम्हारी गति, तुम्हारी मति तुम स्वयं जानो। इसलिए प्रिय बंधु, आज उत्तम सत्य का धर्म हमसे यही कह रहा है, सत्य बोलना, लेकिन सत्य बोलते हुए भी किसी का अनादर ना हो जाए, किसी के लिए अपमान महसूस ना हो तुम्हारे वचनों से। सामने वाले का उत्साह यदि हमारे वचनों से बढ़ता है तो हम बढ़ाएं, लेकिन अपमान करने का अधिकार हमारे लिए। प्रिय बंधु, जब अपना बच्चा मैदान में खेलता है तो हम क्या कहते हैं? बच्चा गिर रहा है, उसको लग भी रही है, लेकिन हमें उस बच्चे का भविष्य दिख रहा है, तो हम क्या कहते हैं? बेटा बहुत अच्छे खेल रहे हो, तो और अच्छे से खेलो। और यदि पड़ोसी का बच्चा रहे उसी जगह पर, तो बोलो तो तुमने कहा हमारे बच्चे इसको देखो। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हारे वचनों के माध्यम से यदि धर्म आगे बढ़ता है तो बोलो, वरना जैन धर्म में कह दिया मौन रहना सबसे अच्छा। तीर्थंकर भगवान केवल ज्ञान होने के पहले नहीं बोले, उनने जैसे ही दीक्षा धारण की और दीक्षा धारण करने के पश्चात में भी मौन हो गए। क्यों? ज्ञान में अभी पूर्णता नहीं है। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान अधूरा ज्ञान है, और मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के बल पर जो शब्द बोले जा रहे हैं वे शब्द असत्य हो सकते हैं। इसलिए जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा, पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक कवि क्या करते हैं? मौन धारण कर लेते हैं, और जब बोलते हैं तो सीधे समूह संग में बैठ करके बोलते हैं, और ऐसा बोलते हैं कि 3 लोक के जीवों को शांति हो जाती है। नरकों में भी एक पल के लिए नारकियों के लिए शांति महसूस होती है, और हमारे बोलने से शांति होती है कि अशांति होती है? विचार करना है। यदि हमारे बोलने से विवाद बढ़ता है तो मौन लेना श्रेष्ठ है। हम कब तक सहन करते रहेंगे? भैया, उन नरकों के नारकियों की वेदना तुम कितनी सहन करके आए हो, ट्रेन जगती के कितने दुख सहन करके आए हो। उन दुखों को यदि याद करोगे तो वर्तमान पंचम काल में तुम्हें कोई भी ऐसा दुख, मनुष्य पर्याय में तो उन 2 पर्यायों की अपेक्षा तो उतना दुख नहीं है हमारे पास में, लेकिन फिर भी हम मनुष्य हैं, बोलने की शक्ति मिली है। ईंट का जवाब हम पत्थर से नहीं देंगे तो मनुष्य कैसे? अपनी सत्ता का प्रदर्शन करते हैं, और आचार्य भगवान कहते हैं सत्ता का प्रदर्शन करके तुम अपने भीतर में प्रदूषण फैला लेते हो। कसायों का प्रदूषण जब फैलता है तो महाभारत जैसे युद्ध हो जाता है। आज घर घर में महाभारत हो रही है, मात्र कारण तुम्हारा वचन बल है। कारण कौन है?
एक वचन घावों को भर देता है और एक वचन घाव कर देता है। इसलिए बोलने के पहले विचार करना अति आवश्यक है। हर बात का उत्तर दिया जाए यह कोई जरूरी नहीं है लेकिन जिस बात का भी उत्तर दिया जाए ऐसा उत्तर दिया जाए कि वह उत्तर भी अनुत्तर हो, अर्थात उस उत्तर को देने के पश्चात में दूसरा कोई उत्तर ना दे पाए। प्रिय बंधुओं, द्रौपदी का एक वचन महाभारत करा देता है और हमारा एक वचन समाज में, घर में, परिवार में झगड़ा। इसलिए यदि आपको पता है कि तुम्हारे बोलने से विवाद होता है तो बोल ले लो। 10 दिन को उपवास मत करो। 10 दिन के उपवास माताओं, न कोई नमक का त्याग मत करो, कोई मीठा का त्याग करने की जरूरत नहीं है। ना दूध का त्याग करो, ना नमक का त्याग करो, ना मीठा का त्याग करो। तुम तो कहते 2 टाइम अच्छी पेट भर के रोटी खाओ लेकिन कसाय मत करो। यदि तुम सब कुछ त्याग करके कसाय कर रहे हो तो तुम्हारा सब कुछ करना बेकार। बोलो तो अब कुआं के पानी का नियम ले लिया, भैया भी से करने में लग गया, नहीं लेके जा पाए पानी, थोड़ा सा लेट पहुंचा घर पानी। अब देखो स्थिति क्या हुआ। बोलो तो माताओं, धर्म करने के लिए आया था कि धर्म थोपने के लिए आया था? भैया, हम लोग धर्म के दिन में धर्म नहीं कर पाते, धर्म के दिन में धर्म को एक दूसरे पर थोपते हैं। अब तुम्हारा हमारा काम तुम कर दो, वे करते हैं तो हमारा काम तुम कर दो और कसाय उत्पन्न। बल्कि जिन दिनों में हमें कसाय त्याग करनी थी उन दिनों में हम कसाय ज्यादा कर रहे हैं और सामान्य दिनों में हम कसाय करते ही नहीं है क्योंकि हम धर्म नहीं करते हैं। इसलिए जो तुम्हारा ये जो बुजुर्ग लोगों का पुराना धर्म देख देख करके नई पीढ़ी धर्म करने से दूर, भैया हम अच्छे हैं, एक आसन नहीं करते लेकिन हम दादी के जैसे गुस्सा, पापा के जैसे गुस्सा। हाँ संजय भैया, ध्यान रखना, एक आसन नहीं करना चलेगा लेकिन बच्चों पर गुस्सा नहीं करना। आज ये बच्चे यदि तुम्हारे सामने बैठे हैं तो ये प्रेम से बोले हुए वचनों का प्रभाव है। यदि प्रेम से नहीं बोलते तो ये बच्चे भी रोज छोड़ने ले जाने। इसलिए प्रिय बंधुओं, अपने वचनों को आत्मक प्रयोग नहीं करना है। आज एक नियम लेकर के जाना है कि हम बोलेंगे लेकिन आदर पूर्वक बोलेंगे। कैसे बोलना है? आदर पूर्वक वचनों का प्रयोग करना है, क्योंकि कहानी और किस्से तो हमने बहुत सुने हैं, लेकिन हम अपने वचनों का दुरुपयोग करके अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने समाज को स्वयं नष्ट कर रहे हैं। समाज को नष्ट करने वाला कोई दूसरा नहीं, हमारा एक वचन है। परिवार को नष्ट करने वाला कोई दूसरा नहीं, हमारा एक वचन है। इसलिए अपने वचनों को संभाल लो। बच्चों को संभाला है, एक बार वचनों को संभाल करके तो देखो। और जिस दिन तुमने अपने बोलने के तरीके को संभाल लिया, आरोप दूसरे पर, गलती हमने की है हमको मालूम है, लेकिन सासू माँ आने वाली है तो डांट पड़ेगी, या पापा जी आने वाले हैं तो डांट पड़ेगी, तो क्या करें हम? अपना किया हुआ कार्य दूसरे पर थोप दो। अब क्या होगा? सामने वाला कहेगा कि मैंने काम नहीं किया है और दूसरा कहेगा तुम नहीं किया है, तो क्या होगा? विवाद। इससे अच्छा है कोई बात नहीं, गलती तो हो ही गई बेटा, अब आगे से नहीं करना। अब दूध तो नीचे गिर ही गया है, अब दूध पर किसी का ध्यान नहीं है, समेट गए दोनों जन। क्या कर रहे वहीं खड़े खड़े? अरे दूध का नुकसान तो हो ही गया, अब एक जन कपड़ा उठा के पहुंच देते लड़ाई करने की अपेक्षा। इसलिए प्रिय बंधु, एक दूसरे पर आरोपित करना, क्या करना है? तुम्हारे ही कर्म का उदय है, लेकिन हम अपनी गलती को दूसरे के माथे पर, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, 2
के बीच में विवाद करा दिया और आराम से दूर खड़े होकर के हाथ बांध कर गया, तुम नाचो हम देखें खेल, और हम दिखाने का मौका देते हैं। सामने वाला अपने कार्य में सफल हो रहा है, हम इतने मूर्ख हैं कि अपने परिवार पर हमें विश्वास नहीं है, पड़ोसी पर जितना विश्वास है, अपने सगे भाई पर विश्वास नहीं है जितना हमें समाज के व्यक्ति पर विश्वास है, तो घर में तो क्लेश होगा। तुम अपने भाई पर विश्वास करके तो देखो, यदि एक बार तुमसे आकर के समीर भैया कोई कहता है कि शशि ने ऐसा काम कर दिया और तुमने एक बार इग्नोर कर दिया, ठीक है हम बात कर लेंगे, और यदि तुमने ज्यादा उसको स्थान दिया तो अभी एक बार शिकायत करने आया है, अब उससे रोज रोज वो लपक जाएगा। कहते हैं ना की गाय मऊआ तर जाए, उसे कितना मारो फिर वह भगाए नहीं भगा। वैसे स्थिति कुछ समाज के कुछ लोगों की हो जाती है, सागर समाज की नहीं कह रहे, तो बुरा लग जाए तुम लोगों को, तो बाजू वालों की कह रहे। अब तुमने सुनना प्रारंभ कर दिया सामने वाले की बुराई। अब कहते बुराई सुनने से हमारे ऊपर कोई फर्क, हम तो जानते वे कैसे हैं, लेकिन ध्यान रखना काजल की कोठरी में अशोक भैया प्रवेश करोगे तो तन सो तो दाग लगा ही जा। वैसे ही यदि तुम बार बार किसी की बुराई सुनोगे तो एक दिन तुमको लगेगा नहीं यार, सामने वाला इतने दिन से कह रहा है, कहीं ना कहीं तो सत्य, और तुम्हारे मतभेद प्रारंभ, आपस में दिलों में बुराइयां। कल एक अकेला कर रहा था, तुम साथ में करने, इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं विचारों में यदि तुम्हारे लिए वचन सिद्धि चाहिए है तो पहले नंबर भीतर में विश्वास पैदा करो अपनों के प्रति। वचन सिद्धि चाहिए है ना, तो अपनों के प्रति विश्वास पैदा करो, समाज के प्रति विश्वास पैदा करो, परिवार के प्रति विश्वास पैदा करो। यदि छोटा बच्चा बाहर में गलती करके भी आता है तो पहले तुम्हें अपने बच्चे पर विश्वास होना चाहिए, यदि मेरे बच्चे ने गलती की है तो कहीं ना कहीं उसका अभिप्राय कुछ दूसरा। लेकिन हम क्या करते हैं, सीधा मारना पीटना, विवेक को एक तरफ रख करके सत्य धर्म, वो सत्य है, सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बनना भैया। एक मुनिराज की कहानी आती है, सुनी होगी, चिड़िया वाली कहानी, कि सत्य मुनिराज दिगंबर मुनिराज असत्य नहीं बोलते हैं, दिगंबर मुनिराज सदा सत्य बोलते हैं। लेकिन सत्य बोलने के पहले आचार्य भगवंत ने कह दिया उस सत्य को भी विवेक के तराजू पर तौल लेना। यदि विवेक के तराजू पर तौलने पर वह सत्य है तो सत्य को मुख से निकालना, वरना उस सत्य को भी मुख से नहीं निकालना। वे मुनिराज के सामने एक चिड़िया गिर जाती है और घायल हो जाती है। शिकारी आता है, वो कहता है चिड़िया दे दो, मुनिराज कहते चिड़िया, लेकिन मुनिराज से बोले मुनिराज तो कभी झूठ बोलते ही नहीं है, सदा सत्य बोलते हैं। तो उसने राजा को बुला लिया, सब समाज जन इकट्ठे हो गए। अब मुनिराज के सत्य धर्म की परीक्षा हो रही है, तुम्हारे सत्य धर्म की परीक्षा हो रही है। तुम किसे बचाओगे, अपना जीवन बचाओगे कि दूसरे का जीवन बचाओगे? हाँ, मुनिराज ने क्या किया, मुनिराज ने कह दिया एक वह चिड़िया जिंदा है कि मरी है, इस प्रश्न का उत्तर देना था कि वह चिड़िया जिंदा है। लेकिन फिर भी मुनिराज ने क्या कह दिया, वह चिड़िया तो सुनी है ना कहानी सबने, हम कहानी सुनाना नहीं चाहते, लेकिन तुम्हारे सत्य बोलने का तरीका बदलने की जरूरत है। हम तो सत्य बोलते हैं और मुनिराज ने कह दिया वह चिड़िया मृतक है। शिकारी को तो अपनी जय चाहिए थी, मैं विजेता हूँ, मैं सत्य नहीं बोलता हूँ, मुझे
दिगंबर मुनिराज असत्य बोलते हैं। राजा ने मुनिराज से प्रश्न किया कि भगवान, जब आप जानते थे कि ये चिड़िया जिंदा है, फिर भी आपने मृत क्यों कहा? तो मुनिराज ने कहा, यदि हमारे एक बार असत्य बोलने से यदि किसी जीव की जान बचती है तो वह असत्य वचन भी असत्य नहीं है। अर्थात हमने तो भाषा समिति का प्रयोग किया है। कम शब्दों में एक जीव की जान हम बोलते अधिक हैं, लेकिन अधिक बोलने के बाद में भी हम क्या बोल रहे हैं कि हमें ज्ञान नहीं होता है। तत्काल में जो आओ में ताओ कहते ना, आओ देखा ना ताओ, जैसे वचन आए सो उठाई जीत तरुआ से, बाद में फिर पछताते, अरे यार गलती हो गई। ऐसा हमें आचार्य भगवान कहते हैं, बाद में तुम्हें पछताना पड़े उसके पूर्व में एक बार विचार तो कर लो, पूर्वा पर सोच लो कि मेरे बोलने से किसी का दिल तो नहीं दुखेगा। यदि दिल दुखेगा तो मेरा वचन बल पाना निरर्थक है, ये वाणी पाना निरर्थक है। आचार्य गुरुदेव कहते हैं कि जिस प्रकार से तुम गर्भालय से अभी प्रतिमा लाए थे ना, सुबह अभिषेक के लिए पंडित जी साहब प्रतिमा जी लाए थे, बड़ी सावधानी से लाए थे। क्यों लाए थे भैया बड़ी सावधानी से? इसलिए लेकर के आए थे कि भगवान जी के लिए हम अभिषेक के लिए लेकर के जा रहे हैं, कोई असावधानी ना हो जाए। एकाग्र चित्ता जमीन पर पैर रख रहे थे, सीढ़ी उतर रहे थे, ले जा अभी चढ़ोगे ले जा करके, लेकिन सावधानी पूरी। आचार्य भगवान कहते हैं, जितनी सावधानी तुम जिनेंद्र भगवान को गर्भालय से निकालते समय रखते हो, उतनी ही सावधानी अपने मुख से सत्य रूपी प्रतिमा को यदि निकालते समय रखोगे तो द्वंद्व नहीं होंगे। हम बोलते समय विचार, आलोचना, दूसरे को अपमान करके हम अपने आप को महान मानते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं, दूसरे का अपमान करके कभी कोई महान नहीं हुआ है, ना कभी होगा। लेकिन ध्यान रखना, आज तुमने जिसका अपमान किया है उसका फल तुम्हें आगे जाकर के भोगना पड़ेगा। जब तुम्हें ही भोगना है तो दूसरे का हम सम्मान करें ना। आचार्य भगवान कहते हैं, ये दोनों हाथ वंदना करने के लिए मिले हैं, अपमान करने के लिए नहीं मिले। ये मस्तिष्क भगवान के श्री चरणों में झुकाने के लिए मिला है। ये मस्तिष्क तुम्हारे लिए किसी के सामने रेखाएं चौड़ी करके चलने के लिए नहीं मिला। लेकिन हम ये आंखें गुस्से में दिखाने के लिए नहीं मिली हैं। इन आंखों से एक बार जिनेंद्र भगवान को देख तो लो, तुम्हारी ये आंखें धन्य हो जाएंगी, ये मस्तिष्क पाना धन्य हो जाएगा। लेकिन हमने इस मस्तिष्क के लिए उस सड़े नारियल की तरह बना करके रखा है, डस्टबिन का डिब्बा बना करके रखा है इस मस्तिष्क के लिए। जहाँ के जैसे जो भी विचार आते हैं सब मस्तिष्क में, बोलो तो क्यों पैसा थोड़ी ना लगते। आचार्य गुरुदेव कहते हैं, तुम्हारा मस्तिष्क कोई नगर पालिका का डिब्बा नहीं है कि जहाँ के जैसे विचार आए सब डालते चलो। इस मस्तिष्क में विचारों को पहुँचाने के पहले एक बार विचार करो कि मैं इस मस्तिष्क में क्या पहुँचा रहा हूँ, क्योंकि जो तुम विचार भीतर में पहुँचाओगे वही विचार आगे आकर के फसल रूप में परिवर्तित होंगे और फसल जैसी लग जाएगी, तुम्हें वैसे फल फिर खाने पड़ेंगे। इसलिए बीज बोने के पहले विचार कर लो कि फसल तुम्हें कैसी काटनी है। सत्य धर्म का दिन है, हम आलोचना करते हैं किसकी? स्वयं की आलोचना का विधान तो ग्रंथों में आया है, लेकिन हमने स्वयं की आलोचना करना तो छोड़ दिया और पर की आलोचना में सदा लीन। ये आंखें तुम्हारे लिए स्वयं के दोष देखने के लिए मिली थी।
जिनेंद्र भगवान को देखने के लिए मिली थी, लेकिन हमने किया क्या? इन आंखों का दुरुपयोग किया। क्या किया? इन आंखों का हमने दुरुपयोग करना प्रारंभ कर दिया है, इसलिए छोटी सी उम्र में ही हमें चश्मा लगना प्रारंभ। एक उम्र के बाद चश्मा लगता है तो ठीक है भैया, तुमने यूज किया इसलिए चश्मा लग गया, लेकिन अब एक उम्र के पहले ही बच्चों को चश्मे लग रहे हैं। क्या है कारण? इस जन्म का कर्म नहीं है ये पूर्व जन्म का कर्म है कि तुमने दूसरों के दोषों को देखा है, तो अब तुम्हें चश्मा लगा करके दूसरा दुनिया दिखाई दे रही है, तुम्हें स्वच्छ भी दिखाई। इसलिए आज भी यदि तुम चाहते हो, यदि आज भी तुम चाहते हो कि तुम्हारी आंखों का चश्मा उतर जाए, हाँ शीलचंद दादाजी, चश्मा उतर सकता है। आचार्य भगवंत विद्यासागर महाराज रहे अपने बीच में, 78 वर्ष तक रहे, लेकिन उनने आंखों पर चश्मा नहीं चढ़ाया। पता है कारण क्या था? उनने कभी किसी के दोषों को नहीं देखा है, और जो दूसरों के दोषों को नहीं देखता है उसे चश्मे की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए प्रिय बंधु, पुरुषार्थ करो, गुण निहारो, गुणों को देखो और गुणों को कहोगे तो सत्य धर्म जीवन में आने में समय नहीं लगेगा। यदि सत्य धर्म आया नहीं है, इसका मतलब ये है कि अभी हमने गुणों को निहारा। स्वयं की आलोचना करना प्रारंभ करो, भगवान के चरणों में आओ तो स्वयं के दोषों को तो निहारो, लेकिन हमारे पास में समय दूसरों के दोषों को निहारने से जब समय मिले तो अपने लिए देखने जाए। माता जी फुर्सत ही नहीं मिलत हमें, भैया काम का करत, पड़ोसी की दुकान चलत देख करके जलत रहता अंदर। क्या करते हो? पड़ोसी की दुकान देख करके, पड़ोसी की तरक्की देख करके, सामने वाले के पास में देखो तो कैसा गरीब था। हमने देखे उनके बचपन के दिन, उनके यहाँ रोटी भी खाने को नहीं थी, आज महल हो गए। तो भैया सामने वाले ने पुण्य किया था सो झोपड़ी से महलों में आ गए, और तुम जल रहे हो तो तुम आज महलों में है, कल झोपड़ी में जाने वाले। इसलिए जलना बंद करो। जलने से पहले क्या करना है? जलने से पहले जलना बंद कर दो। यदि ईश्वर बनना है, ईश्वर का अंश बनना है, यदि इंसान बनना है, तो आचार्य भगवान कहते हैं इंसान कहलाओगे जब तुम ईर्ष्या करना बंद कर दोगे। प्रिय बंधुओं, आज सत्य धर्म यही कहता है कि हमें दूसरे से बात करनी है तो आदेशात्मक तरीके से नहीं करने हैं, आरोप लगा करके बात नहीं करनी है, सामने वाले का अपमान करके बात नहीं करनी है, सामने वाले की आलोचना करके हमें अपने शब्दों का प्रयोग। ये 4 बातें यदि तुम्हारे जीवन में आ गई तो तुम्हारे लिए निश्चित ही एक ना एक दिन वचन सिद्धि होगी, और तुम जो शब्द कहोगे सब तुम्हारे शब्दों का साहस स्वीकार करके उस कार्य को संपन्न करेंगे। इसलिए अपने वचनों को संभालो, तुम्हारे लिए निश्चित ही वचन सिद्धि होगी, यह सत्य धर्म मनाना सार्थक हो जाएगा। इन्हीं भावनाओं के साथ में बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर 108 विभव सागर जी महाराज जी की एक बार सभी बोलेंगे साथ में। परिनिंदा ना मुख से निकले मधुर वचन बोलूं, परिनिंदा ना मुख से निकले मधुर वचन बोलूं, हृदय तराजू पर हितकारी संभाषण तोलूं, हृदय तराजू पर हितकारी संभाषण तोलूं, आत्मतत्व की रही भावना भाव विमल भर दो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे
अशुभ न सोचो, अशुभ न चाहो, अशुभ नहीं देखो, अशुभ न चाहो, अशुभ नहीं देखो, अशुभ सुनो ना, अशुभ कहो ना, अशुभ नहीं लेखो, शुभ चर्या हो, शुभ क्रिया हो, शुद्ध भाव भर दो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे घर पर हो। बोले अनंत अनंत सत्य परमेष्टि भगवान की जय। सार का रत्न सिद्ध श्री